इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट उमूमन बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि वो खुद अपने अंदर बनाए गए बहाने, खौफ, कमजोरियां, इल्टा हुआ पसंदी, नाकामी का अंदेशा और जहनी थिकन होती है। ये किताब यही पैगाम देती है कि इंसान असल में इस हद तक ताकतूर है जहां तक उसका यकीन खुद को ले जाता है। लेकिन लोगों का मसला ये नहीं कि वो कुव्वत नहीं रखते, बल्कि वो अपने जहन में ऐसी दीवारें खड़ी कर लेते हैं जिनके पीछे खुद को महदूद कर लेते हैं। किताब के आगाज में मुसन्नफ ने उस बुनियादी नुक्ता को बहुत गहराई से बयान क्या है कि बहाने इंसान को उसके असल रास्ते, मकसद और सलाहियत से दौर कर देते हैं। वो अपने ज़हनी बहानों को हकीकत समझ लेता है और फिर जिंदगी भर उन्हीं बहानों के पंजरों में कैद रहता है। किताब बताती है कि बहानों की बुनियाद हमेशा खौफ पर होती है, चाहे वो दूसरों का खौफ हो, नाकामी का खदशा हो, माशरे की राय का दबाव हो या अपनी सलाहियतों पर अदम एतमाद हो। इंसान अक्सर सोचता है कि वो वक्त मुनासिब नहीं, हालात साजगार नहीं, लोग साथ नहीं देंगे, वसाइल नहीं है या किस्मत मदद नहीं करेगी। लेकिन हकीकत में ये सब महज ज़हनी कमजोरियां हैं जिन्हें इंसान ने बहानों का नाम देकर अपने रास्ते में दीवार बना लिया है। मुसन्नफ कहता है कि अगर इंसान एक लम्हे के लिए भी संजीदगी और ईमानदारी से खुद को देखे तो उसे अंदाजा हो जाए कि ये सारी रुकावटें उसकी तखय्युल का हिस्सा हैं, हकीकत का नहीं। किताब में एक बुनियादी निकता बार बार सामने आता है कि बहाने असल में इंसान का दिफाई हथियार होते हैं। इंसान जब कोशिश नहीं करना चाहता, तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहता या खुद को चैलेंज नहीं करना चाहता, तो वो ज़हन में फौरन एक बहाना पैदा कर लेता है ताकि उसे अपने दिल में शर्मिंदगी ना महसूस हो। यूं इंसान एक ऐसी नफ्सियाती गोलाई में दाखिल हो जाता है जहां वो कोशिश से बचकर भी खुद को दरअसल समझता है। मुसन्नफ ने उसे खुद फरेबी का दायरा कहा है। उस दायरे में रहकर इंसान जितना भी खुद को मुतमईन करता रहे, उसकी रूह अंदर से बेचैनी और एहसास महरूमी महसूस करती रहती है, क्योंकि अंदरूनी सच्चाई को कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। इस किताब का सबसे ताकतूर पैगाम यह है कि बहाने हकीकत नहीं, बल्कि हकीकत से फरार होते हैं। बहाना बनाने वाला शख्स कभी मकसद तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो रास्ता है शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। किताब मिसालों, वाक़यात और मुशाहदात से ये साबित करती है कि दुनिया में अजीम कामयाबियां इन लोगों ने हासिल कि जिन्होंने अपने ज़हनी बहानों को जड़ से ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपनी तमाम तर कमजोरियों को कबूल किया, अपनी गलतियों को पहचाना और फिर बगैर किसी बहाने के काम शुरू कर दिया। यही वो मकाम था जहां उनकी जिंदगी ने हकीकी तब्दीली का रख इख्तियार किया। मुसन्निफ बताता है कि बहाने हमेशा आसान रास्ते की तरफ ले जाते हैं और आसान रास्ता हमेशा कमजोर इंजाम देता है। मुश्किल रास्ता ही असल तरक्की की जगह है, वो जगह जहां इंसान की शख्सियत बनती है, हिम्मत बेदार होती है, इरादे मजबूत होते हैं और मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत पैदा होती है। बहाने आपको आसान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ये रास्ता आखिरकार आपके ख्वाब छीन लेता है। आप सोचते रहते हैं कि शायद कल, शायद कभी, शायद हालात बदल जाएं, लेकिन ये जो शायद इंसान को जिंदगी भर उसी चक्र में रखता है। किताब समझाती है कि असल तब्दीली इसी लम्हे आती है जब इंसान खुद फैसला करे कि उसे बहाने नहीं बल्कि हकीकत की राह इख्तियार करनी है। उस किताब में इंसान के ज़हन की कमजोरियों का बेहद खूबसूरत तजज़िया किया गया है। मुसन्नफ बताता है कि इंसान के अंदर मौजूद खौफ सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, लेकिन यह खौफ हकीकत नहीं होता बल्कि ज़हनी तस्वीर होती है। इंसान एक ऐसे मुस्तकबल से डरता है जो अभी आया ही नहीं, वो ऐसी नाकामी से घबराता है जो अभी हुई ही नहीं, और वो ऐसे रास्ते से भागता है जिस पर वो चला ही नहीं। इस तरह वो खुद अपने हाथों जिंदगी को महदूद कर लेता है। किताब कहती है कि खौफ को शिकस्त देने का वाहिद तरीका ये है कि इंसान एक कदम आगे बढ़ाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। एक कदम खौफ का तलसम तोड़ देता है, दूसरा कदम कामयाबी की उम्मीद जुगा देता है और तीसरा कदम रास्ता साफ कर देता है। मुसन्नफ इस बात पर जोर देता है कि बहानों के बगैर जिंदगी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन वही मुश्किल जिंदगी मानी रखती है। बहाने बनाकर इंसान वक्ती आराम हासिल कर लेता है, लेकिन
मुस्तकबल का सुकून खो देता है। बगैर बहानों के जीना इंसान को मजबूत बनाता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी कामयाबी खुद बनाता है। किताब कहती है कि जो शख्स बहानों से ऊपर उठ जाता है वो ऐसे मकाम तक पहुंचता है जहां उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। किताब में खुद एहतिसाबी का तस्वुर भी बहुत अहम है। मुसन्नफ कहता है कि इंसान जब तक अपने अंदर की सच्चाई का सामना नहीं करता वो कभी भी बहानों से आजाद नहीं हो सकता। वो अपने जहन को सिखाए कि हकीकत कबूल करना तकलीफदा जरूर है, लेकिन आजादी देने वाला अमल है। जब इंसान अपने दिल से पूछता है कि अब मैं असल में क्या चाहता हूं, तो उसके सारे बहाने बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि ख्वाहिश हमेशा बहानों से ज्यादा ताकतूर होती है। लेकिन शर्त यह है कि वो ख्वाहिश दिल की गहराई से निकले, नफ्स की कमजोरी से नहीं। किताब ये भी बताती है कि इंसान के बहाने उसकी सोच की आदत का नतीजा होते हैं। जो शख्स हमेशा मुश्किल को देखता है वो हमेशा बहाने बनाएगा। जो शख्स मौका को देखता है वो हमेशा रास्ता निकाल लेगा। इसलिए सोच को तब्दील करना जरूरी है। जो ज़हन ये मान ले कि वो कर सकता है वो वाकई कर लेता है। जो ज़हन खुद को कमजोर समझे वो खुद को कभी नहीं उठा पाएगा। मुसन्नफ ज़हन साजी की इस ताकत को इंसान की कामयाबी की बुनियाद करार देता है। किताब के आखिरी हिस्सों में मुसन्निफ उस हकीकत को मजीद पख्ता करता है कि बहानों का खात्मा इंसान को उसकी असल पहचान दिलाता है। वो समझ जाता है कि वो किस काम के लिए पैदा हुआ है, उसे किस रास्ते पर चलना है और उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या है। जब बहाने खत्म होते हैं तो अंदर छिपी हुई ताकत सामने आती है। इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है, मुश्किलात को कबूल करना सीखता है और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने लगता है। मुसन्नफ कहता है कि यही हकीकी आजादी है। यही वो मकाम है जहां इंसान अपने ख्वाबों की तकमील की पहली मंजिल पा लेता है। आखिरी पैगाम यह है कि इंसान अपनी सोच से ज्यादा ताकतूर है। बहाने सिर्फ इस वक्त तक ताकतूर होते हैं जब इंसान उन्हें इजाजत देता है। जैसे ही इंसान फैसला कर ले कि उसे अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनना है, वो हर बहाने को शिकस्त दे देता है। वो वही करता है जो उसका दिल चाहता है, वही बनता है जो उसकी सलाहियत उसे बनने देती है, और वही जिंदगी जीता है जो उसके ख्वाबों ने उसके लिए बनाई होती है। इंसान की हकीकत ये है कि वो अपनी रुकावटों से ज्यादा ताकतवर है, वो अपनी कमजोरियों से बड़ा है, वो अपने बहानों से कहीं ज्यादा मजबूत है।